गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 10। बच्चों धीरे धीरे करके हम ये बची हुई डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि डिविजिबिलिटी जो है वो मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th यानी कि आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये काम आती है। और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका जो है फ्रैक्शन में किया जाता है कि फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन जो है कैसे किया जाए, नंबर को देखकर कैसे हम समझ जाएं कि इस फ्रैक्शन को इस नंबर से हम काट कर जो है छोटा कर सकते हैं। तो चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 10। बच्चों सबसे पहले आते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 यानी कि किसी भी नंबर को देखकर हम कैसे बताएं कि ये नंबर 6 से जो है डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, 2 बातें याद रखनी है कि 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि 6 से वही नंबर जो है डिविजिबल होगा जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ये याद रखिए, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी जो है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल्स के थ्रू बताई है, तो आप जाकर वहाँ से देखिए कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए फुल्ली, वही नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। बच्चों जैसे कि अगर एक नंबर हम ले लें 136, तो हम इस नंबर को देखकर कैसे बताएंगे कि ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसा कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि वंस की प्लेस पर हमें फोकस करना होता है कि वो इवन नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है यानी कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 2 से तो ये पास हो गया बच्चों कि ये 136 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा टोटली। अब हम चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करना होता है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए 1 + 3 + 6 इस तरीके से हम लिखेंगे और ये सारे को ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 3 = 4 और 4 में 6 ऐड कर दिया = 10। तो हमारा आंसर 10 आ गया। अब आप बताइए कि क्या 10 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। और जब ये 2 से डिवाइड तो हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वंस की प्लेस पर इवन नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 6 से डिविजिबल तभी हो सकता है कि जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। मतलब कि कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 से भी फुल्ली डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी फुल्ली डिवाइड हो रहा होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ से डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 3 की जो है लर्न कर लीजिए। बच्चों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट जो है हमारा है, जैसे कि एक नंबर ले लें कि 4, 4, 7 और कोई कहे कि आप इसे देखकर बताइए कि ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो नंबर दिया है ये 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। और अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल होगा तो ही ये 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसा कि आप देखिए यहाँ वंस, पहले 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करते हैं। यहाँ वंस की प्लेस पर 7 लिखा है और 7 जो है इवन नंबर नहीं है। याद रखिए कि 2 की डिविजिबिलिटी में जो है इवन नंबर होना चाहिए वंस की प्लेस पर। तो यहाँ पर 7 लिखा है, तो ये तो पहले स्टेप में ही पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये 3 से होगा भी तो भी हम कहेंगे कि नहीं, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। कुल मिलाकर ये जानना ज़रूरी है कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई नंबर का 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना ज़रूरी है।
तो अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। बच्चों, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 एक ऐसी डिविजिबिलिटी है जिसमें जो है बहुत सारा लंपट है, यानी कि इतना टाइम ले लेगी आपका कि उससे तो अच्छा होगा कि आप डिवाइड कर ही उस नंबर को देख लें, यानी कि आपका डिवीज़न पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसकी डिविजिबिलिटी बाद में। तो 7 की डिविजिबिलिटी बेसिकली जो है बच्चों को बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये एक हाई स्टैंडर्ड डिविजिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर 7 की डिविजिबिलिटी को नहीं जानेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी में बस आप याद रखिए कि जब किसी से नहीं कट रहा हो, किसी की डिविजिबिलिटी में ना आए, तो आप उसे एक बार 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको 7 की डिविजिबिलिटी समझाने बैठ जाऊं तो वो डिवाइड करने से ज़्यादा जो है लेंदी हो जाएगा। इसलिए 7 में बस याद रखिए कि हमें डिवाइड करके देखना है। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स के नंबर पर आपका जो है सारा फोकस होना चाहिए कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके लास्ट यानी 1s, 10s, 100 ये तीनों प्लेस पर सारा फोकस होना चाहिए कि क्या वो 3 नंबर 8 से टोटली डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि या तो लास्ट में जो है 3 प्लेस पर 0 0 0 आए, यानी कि 3 प्लेसेस पर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 0 0। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि अगर लिखा है 2000, ठीक, तो यहाँ पर जो है लास्ट 3 डिजिट नंबर यानी 1s, 10s, 100 ये तीनों प्लेस पर अगर 000 है, 000 है, इसका मतलब कि वो नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर लिखा है 2 4 5 6, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट 3 यानी 1s, 10s, 100। हमारा सारा फोकस जो है इस लास्ट 3 नंबर पर 1s, 10s, 100 की प्लेस पर होना चाहिए, और उसे कहीं कोने में जो है डिवाइड करके देख लें कि जैसे अगर हम 4 5 6 इसको अगर हम 8 से डिवाइड करके देख लें, तो चलिए इसे डिवाइड करके देखते हैं हम 8 से। 8 5s आर 40, और जब इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 5। फिर हमने 6 को कॉपी कर लिया। अब 8 7s आर 56, और इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा रिमाइंडर जो है कुछ नहीं बचा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 हो गया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, ये नंबर जो है हमारा 8 से डिविजिबल नंबर है। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 0 0 हों, और या फिर लास्ट के 3 डिजिट को उठाइए और कहीं कॉर्नर में जाकर डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। बच्चों, कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 की डिविजिबिलिटी एकदम जो है 3 की डिविजिबिलिटी की तरह होती है कि कोई भी नंबर दिया है, जैसे 27 दिया है, तो हमें क्या करना है कि इस नंबर को ऐड करके देखना होता है कि 2 + 7 = 9, और 9 से डिविजिबल है। टोटली जो है जो हमारा आंसर आ रहा है ऐड करके, वो जो है टोटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, 27 जो है वो 9 से डिविजिबल नंबर है। तो बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लिखें 123 और पूछें कि क्या 123 जो है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें क्या करना है कि हमें इसे ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं 1 + 2 + 3। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 में 2 प्लस कर दिया 3, 3 में 3 प्लस कर दिया 6, हमारा आंसर आ गया है 6। और 6 जो है, क्या ये जो है 9 से डिवाइड हो पाएगा, तो नहीं। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचेगा। तो बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे पता करें कि जो है 9 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करें। तो जैसे मान लीजिए लिख दिया 27 और फिर 27, यानी कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 2727 और इसको चेक करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये सबको जो है ऐड करके देख लेंगे। तो 2 में 7 ऐड कर दिया तो 9, और 9 में 2 ऐड कर दिया
तो 10 11, 11 में 7 ऐड कर दिया इज़ इक्वल टू 18, और 18 9 की टेबल में आता है क्या, जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ ये जो है डिवाइड हो जाएगा टोटली, 9 2s आर 18। नहीं तो अगर हम इसे भी ऐड कर दें तो 8 में 1 प्लस कर दिया तो 9 आ गया, तो जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। बच्चों 10 की डिविजिबिलिटी जो है वो सबसे आसान है। कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ देखना क्या है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि 20 लिखा है या 300 लिखा हुआ है या फिर 4000 लिखा हुआ है या फिर लिखा है 493682 या फिर लिखा हुआ है कि 50505001, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा नंबर जो है 10 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि लास्ट में ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, यानी कि वंस की प्लेस पर जो है क्या होना चाहिए, ज़ीरो, यानी कि 10 से वही नंबर जो है डिविजिबल होगा जिसका वंस का प्लेस जो है ज़ीरो हो, यानी कि यहाँ लास्ट में वंस की प्लेस पर जो है ज़ीरो है तो ये नंबर डिविजिबल है। यहाँ 20 है तो वंस की प्लेस पर ज़ीरो आया है तो यानी ये नंबर भी डिविजिबल है। यहाँ पर वंस की प्लेस पर ज़ीरो है तो यानी ये भी डिविजिबल है। यहाँ पर वंस की प्लेस पर 2 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर वंस की प्लेस पर जो है आपको 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर भी जो है आपका 10 से डिविजिबल नंबर नहीं है। कुल मिला के बहुत इजी है कि बस लास्ट का नंबर देखिए कि ज़ीरो है कि नहीं, और अगर लास्ट वाला नंबर ज़ीरो है यानी वंस की प्लेस पर अगर ज़ीरो लिखा है तो वो नंबर 10 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, यानी वो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है और इसे बार बार देखकर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए जिससे आपका फ्रैक्शन बिल्कुल आसान हो जाए।